महिलाओं को इतनी सुविधा गैस दे रहे फ्री गैस। केवल मुस्लिमों को सहयोग देते हैं और अपनी ही पार्टी को केवल सहयोग देते हैं और कुएं में काय और का मैं वो गड्ढा में थोड़ी जाने है। हाँ, तुम अपनी सरकार अपनी बनाओ, हम अपनी बने। विनीत जहो में आपका स्वागत है। सर्दी बहुत है लेकिन चुनाव की गर्मी बढ़ी हुई है। आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में हर पार्टी केवल एक ही राग अलाप रही है, वो है पिछड़ा वर्ग। आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं क्या है इनके राजनीतिक मुद्दे और किन मुद्दों पर ये वोट देने वाले हैं। आपका नाम क्या है? श्याम राजपूत। श्याम, हमें ये बताइए आपके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं आप? मुद्दों क्या, ये देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्य भी अच्छे हैं और जो ये समाजवादी पार्टी रही है पहले, ये लोगों से अगर बच के रहो तो और अच्छा है। आपके लोकल विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, पिछड़ा वर्ग से हैं, वो पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अरे कुछ नहीं, चले गए तो क्या है उनसे, तो और तो लोग हैं काफ़ी, तो उससे क्या है, चले गए चले जाने तो। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग पूरा मेरे साथ है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, पिछड़ा वर्ग क्या उन्हीं के साथ सभी पूरा चला जाएगा। और ये जनता पार्टी के साथ में तो है, काफ़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए, क्या वो अरे राजू भैया हैं, जैसे सब लोग ये हैं तो साथ में ये मान लो। और क्या अरे उनका अरे केशव प्रसाद जी मौर्य जी हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो क्या ये समझ रहे हैं कि मौर्य वोट नहीं मिलेगा? मौर्य भी वोट मिलेगा जब केशव प्रसाद मौर्य जी हैं साथ में। तो ये समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो उन्हीं के साथ में सब पूरी जनता चलेगी क्या? नहीं, वो तो दाड़ के कह रहे हैं मैं बीजेपी को नेस्त नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अरे वो समझ में आएगा, अगले अभी चुनाव होगा जब 2022 का 10 तारीख को, जब समझ में आएगा जब। अरे वो क्या चुनाव मान लो वो खुद नहीं जीत पाएंगे। अभी देखना समाजवादी पार्टी में जो गए हैं वो क्या जीत के आएंगे चुनाव? अभी 10 तारीख को पता चलेगा। क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो भाई भतीजे बात पर चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। तो उससे क्या है कि मानकर चलिए, अभी जो लड़के ग्रेजुएशन में थे, ठीक है, और जो लड़के पॉलीटेक्निक या सीपैट ITI कुछ भी डिप्लोमा कर रहे थे, उनके शिक्षा के लिए, उनके विकास के तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने उन्हें फ्री में टैबलेट मुफ्त में वितरित किए, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी बांटे। तो ऐसे क्या है कि जो नव युवा पीढ़ी है उनके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो सपा पार्टी है, जब सपा पार्टी की सरकार होती है हमारे यहाँ पे, तो जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही ढीली होती है। कहीं भी जाओ कुछ भी लूटपाट हो जाती है, जबकि जो बीजेपी है इसमें ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था टाइट रहती है बीजेपी के शासन में, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? हाँ, बता दें। और दूसरी बात ये है, जो नवयुवक है, जो बेरोजगार बंदा है, उसके लिए बीजेपी बहुत कम सपोर्ट करती है। कम सपोर्ट करती है बीजेपी। फिर भी आप बीजेपी को वोट क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की शासन व्यवस्था टाइट है, जिसमें भाई भतीजावाद नहीं होता है और नॉर्मली सब बंदे को एक मौका दिया जाता है युद्ध में उतरने के लिए। आप जो है हमें जहाँ लाभ मिलेगी वहीं वोट देंगे। कौन लाभ देने वाला है आपको? अब लाभ तो मिल ही रहा, अब राशन मिलो, रुपया मिले धड़ाधड़। हाँ, धड़ाधड़ रुपया और का धड़ाधड़ कैसे रुपया मिल रहा है? मोदी रुपया दे रहे, 2-2 हजार। और का राशन मिल रहा फ्री। हाँ, और का रिफाइंड मिल रही फ्री, अब जो सिलेंडर मिल रही फ्री, वैसे और क्या चाहिए? अभी एक बहन जी मिली थी, वो कह रही थी कि बहुत महंगा सिलेंडर हो गया। महंगो तो वही है, जब फ्री बांटे तब महंगो करिए। हाँ, ये कह रहे थे अभी कि भाजपा में गल्ला फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है। हम सिर्फ अपने फ़ोन से परेशान हैं, जो कि रिचार्ज बहुत महंगे हो गए। अभी तक जब से ये भाजपा सरकार आई है
तभी से रिचार्ज महंगे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम वोट उसी को देंगे जो भैया हमारे फोन को रिचार्ज सही कर दे। नहीं तो ये लाते थे 6 महीने तक हमारा चलता था, आज हम हर महीने 200 रुपए गल्ला फ्री दे रही है, कह रहे हैं ठीक है गल्ला बेच के रिचार्ज कराए लो, का मैं फ्री मिलूं बताओ। नहीं तो वो तो केंद्र सरकार कम करेगी, प्रदेश सरकार उसमें क्या कर पाएगी? प्रदेश सरकार अब जौन सरकार करे वो सही है, उसी के साथ हम हैं बस। नहीं तो अभी वोट तो उत्तर प्रदेश के पड़ रहे हैं, इनमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम बाबा जी के साथ हैं, योगी महाराज के। आप इसमें सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, बस इस बात से हम सहमत हैं, सरकार के साथ हैं। आपका क्या कहना है? गलतियां तो है इसकी। हमारा कहना तो ये है कि सरकार कोई भी होती है गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से गलत जो साबित होती है, गलत काम करते हैं तो उसकी वजह से सरकार को बदनाम होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार होती है गलत होती है, या अदरवाइज़ कोई भी सरकार रही वो गलत रही हो, लेकिन कार्यकर्ता जितने भी रहते हैं सब उनके वजह से जो है गलत काम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके कार्यकर्ता गलत नहीं कर रहे हैं? हमें तो यही फिलहाल तो भाजपा की लग रही है, जो कभी भी काफ़ी समय हो गया है कुछ भी गलत नहीं दिखा है, ना ही हुआ है। तो मेरा तो सपोर्ट जो रहेगा भाजपा की रहेगा सपोर्ट जी। पाक है भाजपा पार्टी तो हमें बहुत सुविधा है। नहीं वहाँ में क्या सुविधा है जो बाइक वोट दियो? हमें तो कोई गुंडागर्दी नहीं होती, आओ। चाहे कितने वक्त चले जाओ खुले दस्त, हाँ, रात हो चाहे दिन हो, हाँ। इसलिए भाजपा पार्टी ठीक है। अरे महंगाई तो बहुत हो गई, फिर वो भाजपा ठीक है। सब महंगाई ठीक है महंगाई ठीक है, महंगाई का कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? देखो महंगाई की तो बात करें, जैसे कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति रही भारत सरकार की, अगर हमें लगता है कि दूसरी सरकार होती तो ना तो गरीबों का खाना खिला पाती, ना ही उनको जैसे आज मिल रहा है राशन पानी जो भी है। हमें लगता है कि अगर दूसरी सरकार होती तो शायद ये गरीब जनता है आधी तो भूखे मर जाती। जैसे भाई साहब ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि आज की समय में जो भारत के लोग हैं सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में। सपा सरकार थी, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े कहीं लड़ाई दंगे हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आई हैं अभी फ़िलहाल में, हालांकि अभी आई थी, जो ग्रेजुएशन लड़के कर रहे हैं, टेक्निकल वाले हैं, इनको टैबलेट स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, नहीं सॉरी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी लाभकारी योजना हैं। आपके जो लोकल विधायक है वो भी बैकवर्ड के हैं, आप भी बैकवर्ड हैं, वो चले गए सपा में। अब आपको क्या लगता है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी, पहले तो बसपा में थे, वहाँ उनका दाल नहीं गली, उन्हें पता चला कि यहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है तो भाजपा में आ गए। अब उन्हें पता है कि हमने कुछ काम किया है नहीं, ठीक है, अब सपा में चले गए। नहीं तो भाजपा में आ गए, आप लोगों ने जिता दिया, अब वो जाएंगे तो सपा वाले जिता देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जनता पागल नहीं है। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले बुराई की थी कि जब अभी उनका हालांकि बयान आया है कि अभी जो बसपा छोड़ के आए थे, जिस पार्टी में हम जाते हैं वही पार्टी उठती है, जिस पार्टी को छोड़ देते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है ना। तो अभी उन्होंने ये हालांकि बयान आया है, अगर ऐसा है, सब मेरी भाजपा सरकार अगर खराब है तो उनकी बेटी भाजपा से सांसद है तो उन्हें क्यों नहीं सपा में शामिल करते। अभी विनय साख के छोटे भाई देवेश साख का बयान अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा कि वही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाए हैं, ठीक है। और तो अगर ऐसा है वो सपा में शामिल हुए हैं तो वो अब दोबारा से सपा को उत्तर प्रदेश में लाएं, मेरी खुली चुनौती है उनको, ठीक है। उनके विनय साख की बेटी जो रिया साख हैं वो क्यों भाजपा में हैं? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं ला पाएंगे? नहीं ला, बिल्कुल लाने को तो छोड़ो, दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ सपा सरकार माननीय अखिलेश जी उनको टिकट दें विधान विधानसभा से और यहाँ से जीत के दिखा दें। मैं कहता हूँ जो वो कहें वो हार जाऊँगा मैं। वो तो दाड़ के कहते हैं कि हम जीत के दिखाएंगे। दहाड़ के तो इंसान कहते हैं, उनके पास और क्या रखा क्या है, दाड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अभी 10 मार्च दूर नहीं है। पूरे 5 साल क्या आपके बीच रहे वो? 5 साल वोट पड़ने के एक दिन भी वो दिखाई नहीं दिए, ना नज़र आए। हालांकि लोग उनके पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे
जनता की सेवा के लिए नहीं, ये अपनी सेवा के लिए शामिल हुए थे। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहते, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर बने रहते तो क्या वोट दे देते उन्हें? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट मिल जाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो आम इंसान है सबसे बड़ी उनके लिए है कि वो जो गुंडागर्दी है वो सरकार में बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आम आदमी, महंगाई थोड़ी हुई है, कोरोना की वजह से थोड़ी महंगाई हुई है, हालांकि सही है, डीजल पेट्रोल बढ़ा, लेकिन इंसान इससे खुश है कि आज सुरक्षित है। कितने भी बहन बेटियां हमारी कितने भी समय कहीं से आ रही हों, कहीं जा रही हों, कुछ भी करो, इंसान कोई दिक्कत नहीं है इससे। और अभी सबसे बड़ी बात है, सपा से इंसान खुश दुखी क्यों है? वो सिर्फ यादवों को देखता है और मुस्लिम वर्ग को देखता है। अभी उनका एक देखा था मैंने व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा है कि जब अगर सपा सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में 2000 नई मस्जिदें बनाई जाएंगी और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी पुनः उसका निर्माण किया जाएगा, 1000 करोड़ रुपए उसको दिया जाएगा। और हमारा दलित वर्ग हुआ, पिछड़ा वर्ग हुआ, इनका आरक्षण काट के 30% आरक्षण मुस्लिम वर्ग के दिया जाए। तो हम कैसे उसको वोट दे दें? हम कभी वोट नहीं देंगे उसको, मेरे जीते जीते कभी हो नहीं सकता। और देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, अब जो स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि हम जहाँ पे आए, जिस सरकार में आए वही सरकार जीतेगी, जिसको छोड़ा वो उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मायावती इतनी बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो जब सपा सरकार से गठबंधन करके सपा सरकार नहीं बना पाई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली हैं? वो कैसी सरकार बना सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी आई थी वही रहेगी, क्योंकि उसके योजनाएं अच्छी हैं, उसके कार्य अच्छे हैं। एक मिनट, आपका नाम क्या है? देव सिंह। देव सिंह जी, किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? मुद्दे बहुत है, एक मुद्दे है जैसे जैसे कि उत्पीड़ित करते लोग बाग और पार्टियां उत्पीड़ित करती हैं। तो कौन सी पार्टी नहीं करती? भाजपा। आप किसे वोट देने वाले? भाजपा को। आप बैकवर्ड समाज से आते हैं, बैकवर्ड के बहुत बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। वो तो अवसरवादी हैं, जहाँ मौका मिलता है छोड़ देते हैं, अवसरवादी हैं, कोई वैसा राष्ट्र के हित में काम नहीं करते वो। तो पिछली बार तो आप लोगों ने उनके विधायक को जिता दिया था। तो आए थे, उनको मतलब पूरी वरीयता दी, जिताया, काम नहीं किया क्षेत्र में। जब काम नहीं किया दोबारा कौन वोट दे देगा उसको, इसलिए छोड़ के चले गए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ये जो हमें ना पार्टी मतलब ना भाजपा से मतलब ना सपा से मतलब है, हमें मतलब ये है कि जो उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी है और जो आतंकवाद की लड़ाई है, ये जो दुनिया भर का ड्रामा सपा करती थी और उसको ख़त्म किया है, गुंडा राज ख़त्म किया है और हम लोगों को घर बैठे अनाज मिल रहा है, किसान निधि आ रही है। एक हमारा महापुरुष प्रधानमंत्री ऐसा पूरे विश्व में ना होगा और ना है, ऐसा हमारी कामना है कि मैं मोदी जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं सपा का ड्रामा, क्या ड्रामा करते थे वो लोग? अरे अभी तो कुर्ता चमका रहे, कल हम देख रहे थे साहिल रोड पर टोपी लगाए, अभी से तो कुछ नहीं है, अब अभी से वो सब कुर्ता चमका रहे, आगे का हुए। जब सरकार अगर बन गई तो फिर तो कहीं नहीं किया। आपका क्या कहना है? अब हमारा कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आपका क्या कहना है? भाजपा। क्यों भाजपा? क्योंकि जो योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति है वो सबसे अच्छी नीति है। अरे अखिलेश कहते हैं ठोको राज चल रहा है, जिसे चाहते हो उसे ठोक देते हैं। अरे अपराध करोगे तो ठोके जाओगे, योगी जी का यही कहना है। तो केवल आपका एक मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, इस पे आप वोट दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। जानवर खेत चर जा रहे हैं वो, अरे वो मोदी जी खुद 2000 रुपए दे रहे हैं इसके एवज में। उम्र सारा खेत चर जा रहे हैं। अच्छा, ये जानवर है किनके? सब सपा वालन के हैं, हीर पालते हैं सब। बताइए तो ये हीरो पाला तो सब टोटल हीर पाल के दूध निकाल के छोड़ देते रोड पे बस। नहीं, लोधी एक भी नहीं पालते। हाँ, कोई नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है कोई भी। अगर पालते हैं तो जब तक दूध देते हैं तब तक उसको रखते हैं, मरने के बाद ही उसे दफनाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, हम पशुपालन करते हैं तो जी भर के करते हैं, दम भर के।
नहीं तो ये जो खेतों में चल रही है आप लोगों के नहीं हो? सपा वाले हैं, सब सपा की हैं सब। चलो दिखाए 10-10 गायें बनी है और दूध निकाला छोड़ दिया, मंडी में छोड़े जाते जाके, खेतों में रात में छोड़े जाते जाके। हैं? हम देते हैं, दूध छुटा गया घर पे देते हैं, चारा देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये थोड़ी कि जाओ अन्ना ढील दो हरी हो जाए फिर बांध ले हाल। आपका क्या कहना है? हमारे तो भैया हम तो बचपन ही भाजपा में रहा था। अरे भाजपा में काय रहा तो का अच्छू है? उटर बजाता है, इनसे हम बहुत परेशान है। नहीं तो हूटर से तुम्हें क्या दिक्कत? बहुत परेशान है। नेता नगरी अंगोछा डाल रहे लाल, टोपी लगाए रहे लाल, समझे? मतलब लाल रंग से डर लगा तुम्हें? डर नहीं, बहुत डर लगता है। हाँ, लाल टोपी से मैं बहुत डर लगता भैया। काय मारने लगत का? आओ का कोई गुंडागर्दी करवाए रोज अपनों कादर को खिंचवाई। आप यही सारे मुद्दे यही हैं बस। कौन वाले? एक आध तो आपके अलग हुए हैं। मोदी के नाम से वोट पड़ेगा यहाँ। हम भाजपा में वोट देंगे। भाजपा में काय वोट दियो? भाजपा में देख रहे सारी सुविधाएं हैं। ये गुंडा सरकार से मुझे बचना है। और ये बताएं, ये सपा वाले कहते हैं ये समाजवादी पार्टी है, समाज की पार्टी है, लेकिन ये समाज की नहीं है, ये जातवादी पार्टी है। केवल मुस्लिमों को सहयोग देते हैं और अपनी अहीर पार्टी को केवल सहयोग देते हैं और कुएं में बाहर में जाए सभी पार्टियां और सभी बिरादरी। इसीलिए इनसे वंचित हैं यादव सपा पार्टी से। मतलब सपा जातिवादी पार्टी है? जातवादी पार्टी है, जातवादी पार्टी है बिल्कुल। देखिए 2 जातियां हैं यादवों में, एक है घोसी, एक कमरिया। घोसी भी रो रहे हैं, केवल कमरिया लोगों को मुलायम सिंह ने सहयोग दिया है, नौकरियां दी, सब कुछ दी। घोसी लोग रो रहे हैं। अच्छा हाँ, ये मैंने मतलब जाति में भी उपवाद? जात भी में उपवाद हमने कई चौधरियों को मुँह से सुना है। ये बात गलत नहीं है, हकीकत है। अच्छा हाँ, हम तो साहब भाजपा दी वोट, हम क्यों नहीं दी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो काय भाजपा ही काय दियो? काय और का वो गड्ढा में थोड़ी जाने है। हाँ, तुम अपनी सरकार अपनी बनाओ, हम अपनी बने। नहीं तो हमें ये बताओ आप कि गड्ढा में कौन ले जाता है? गड्ढा में ले जाते हैं अहीर। हाँ, एक बच्चा नहीं लगने दिया स्कूल में, न कहूँ चपरासी तक। हाँ हाँ, हम पर पूछा साहब 2 लाख रुपया जमा करो, मेरे बच्चा नहीं लग पाओ। हाँ, पहली बार वोट देने वाले हैं आप लोग, किसे वोट देंगे? हम तो योगी जी को ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है और कोई भी गुंडागर्दी करता है तो उनको सीधे जेल कराते हैं। और बढ़िया उनकी सुविधा है, कानून व्यवस्था उनकी अच्छी है, हर चीज़ उनका अच्छा है। किसे वोट देने वाले? भाजपा को। क्यों देने वाले? क्योंकि सबका विकास सबके साथ लेके चल रहे हैं। तुम्हारा क्या विकास हुआ? हमारा विकास सब कुछ हुआ ना। जैसे कि रात में या दिन में आते थे, कहीं छीना झपटी होती वो बंद हो गया, एंटो रोमियो चला है, सारी सुविधाएं हो रही है, किसान नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना में इतना बड़ा संकट सरकार ने झेला है, और कोई सरकार होती तो अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता। 2 पर वोट देने वाले हैं आप? हम किसी मुद्दे पे नहीं, इतनी महंगाई है, किसको दें बताओ वोट। हम क्या बताएं, वो आपको तय करना है। हाँ, हमें जिसके समझ में आएगी। हमें सरकार तो बिल्कुल नफरत हो गई है, समझे। एक तो किसानों का KCC माफ नहीं हुआ है, मेन मुद्दा। खाद हुआ बढ़ गई है, डीजल हुआ बढ़ गया, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ बढ़ गो। कौन हिसाब से दिया जाए वोट बताइए। नहीं तो वोट तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। हाँ, ये ठीक है, साफ सीधा सिद्धांत, किसी को नहीं चुनेंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस महंगाई कम करेगी? बिल्कुल, हमें भरोसा है कि कांग्रेस ही महंगाई कम कर सकत। आपका क्या कहना है? ठीक कह रहे हैं अंकल जी, हमारे जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मजबूरी है, सरकार तो भाजपा की ही चुननी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? इससे ज़्यादा मुझे मतलब सुकून नहीं मिलता किसी सरकार में। भाजपा की सरकार एक ऐसी है जो गुंडैती नहीं होती है, आदमी सुबह शाम रात बिरात कहीं भी जा सकता है। हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें कहीं भी किसी भी समय जा सकती है, इसलिए भाजपा को ही वोट देना चाहिए। लेकिन भाजपा ने कुछ अच्छा ही नहीं किया है भाई। हमारे लिए GST की थी तो GST मिलती कहाँ है, मुझे ये बताओ। किस प्रोजेक्ट में GST मिल रही है? GST तो आपको देनी है, उस टैक्स से देश चल रहा है। नहीं, किसानों के लिए GST तो सबसे ज़्यादा मार रही है अब। नहीं, किसान क्या GST दे रहा है?
किसान के किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लग रही? अरे मैं किसान सामान प्रोजेक्ट लेने जाते हैं ना, कपड़ा लेने जाते हैं, पहले मिलता था 50 रुपए मीटर, अब दुकानदार कहते हैं नहीं जीएसटी मुझे लगती है 100 में मिलेगा। तो बिल देता है आपको? न बिल देता है, बिल नहीं देता है। तो जीएसटी दे ही नहीं रहा, फिर फर्जी कर रहा है वो। भाई तो सरकार को तो प्रति मीटर पे उसका रेट प्राइस डाल के देना चाहिए ना। आपका क्या कहना है? हम तो भैया भाजपा के दिन 2000 रुपया मिलत 6 महीना में, 3 महीना में। किसान तो जरूर ना है, मेरे बाप के तो मिलत भाजपा के दिन वोट। अच्छा 2000 मिल रहे इसलिए दे रहा है? और कैसे लिए दिए, और कोई सरकार कहाँ दे रही कछु। अब 1-1 हजार में जो ई श्रम कार्ड बनो है, इसके बाद 2-2, 3-3, 4 हजार की घोषणा करी गई, तो हम तो भाजपा को वोट दिए खुल के। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भैया खुले भाजपा ही हैं। खुले भाजपाई मतलब क्यों है खुले भाजपाई? इसलिए उसकी नीतियाँ मुझे अच्छी लगी हैं। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय नीति ले लो। अरे ये कह रहे इतनी महंगाई कर दी फिर भी आप भाजपा? महंगाई है ही नहीं भाई, मान लीजिए महंगाई है, फिर आमदनी भी तो है, मजदूरी बढ़ा दी है। मतलब आपके लिए महंगाई नहीं, इनके लिए बहुत ज्यादा। कहाँ गए? खर्चा आई है ना इनके। अच्छा ये भाई 1000 की सदरी पहना था, हम 200 रुपये सूटर पहनते हैं। इनका जूता 5,000 का, हमारा 200 रुपये का। हमें महंगाई नहीं लगेगी, वजह से आमदनी बढ़ा खर्चा। चच्चा चुनाव चल रहे, किन्हें वोट दे रहे? हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। काहे? बीजेपी के मतलब हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक तो माहौल बढ़िया है, और मोदी जी के विकास किया उन्होंने, और मोदी जी के विकास के साथ साथ भयमुक्त वातावरण है। अच्छा, तो मूल मुद्दा आपके भय मुक्त वातावरण के हैं। और इसके अलावा भी और मतलब उन्होंने विकास किया, और जो गरीब जनता का हित रखते हैं, और इसके अलावा मतलब और जो है खाने पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट के मतलब जैसा राशन वगैरह सब कुछ मिलता है। अरे लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ा दी उन्होंने। महंगाई उन्होंने नहीं बढ़ाई है, महंगाई तो स्वाभाविक बढ़ रही है। अब कोरोना जैसे कार्यकाल में मोदी जी ने जो पैसा खर्च कर रही है अस्पतालों में, कहाँ से लाएगी? हाँ, तो इसलिए सब इसी की वजह से है। आपको का क्या वो है? वही मामू सब जने हैं भाई, हम तो पढ़े लिखे टाइम का था बताएं। अच्छा हाँ, नहीं कछु तो मुद्दा हुई है, पढ़े लिखे से का मतलब? नहीं मुद्दा है भाजपा में, वही में मतलब मोदी को वोट दिए। आप किन्हें दियो? हम भैया मोदी को दिए। काहे दियो मोदी को? दिए वृद्धा पेंशन बन रही सबकी, और सब कुछ हो रहा है। पैसा आ रहे, रुपया मिल रहे हैं, कहीं 500 रुपया के डाले गए हैं, कार्ड बनाए गए हैं, तो ठीक है हमारे वही दिए वोट। हाँ, हर महीना 500 रुपया आए, खर्चा तुम हो। हाँ, तुम कहने दियो? अच्छा हम बीजेपी को वोट समर्थन करते हैं। काहे? अरे उन्होंने बहुत कुछ विकास किया है, और देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उन्होंने जो है देश को बढ़ा करके देश की उन्नति की है। अन्य देशों से भी उनका जो सम्मान किया गया है, 117 देशों में उनका सर्वप्रथम स्थान रखा गया है। इसलिए मोदी जी को कोई भूल नहीं रहा है, उसी को वोट दिया जाएगा। आपके राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, किसे वोट देने वाले हैं? भाजपा में अब जो बोलना है बोलो रे बोलो। आपके मुद्दे क्या हैं, आप किसे वोट देने वाले हैं? सरकार यहाँ जो चल रही है तो ठीक है। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अरे हमें जो है वो हल्ला नहीं है, कहूँ संजा सवेरे को चाहे तहाँ जाओ चाहे तहाँ आओ। हाँ, चाहे जितने टाइम। आपका क्या कहना है? ये चोरों की सरकार नहीं बनने देंगे, भाजपा को ही देंगे वोट। चोरन की सरकार कौन सी है? ये सपा। अरे कैसे चोरन की सरकार है? चोर तो है, गुंडागर्दी दुनिया की लूट मार दुनिया चलती है इसमें। मीडिया क्या है, किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो हम भाजपा की दिए, लेकिन यह बात है कि जब विधायक हम लोग चुन के पहुंचते हैं और हम सीधे साधे आदमी, तो हम अपने विधायक के पहुंचे मेरे थाने में बात पहुंच जाए, और विधायक तक के थाने में जब घुसन नहीं देते हैं तो मेरी आवाज़ कैसे पहुंची फिर वहाँ? तो फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी को वोट काहे दे रहे हैं? ऐसे को दो जो सुने विधायक। अब सुने का वो सपा तो आया बिल्कुल खाऊ एकदम, वो सुराई में न्योता दे अपने चौंच घुसेल रही, और बस अपने धरिया धरी का करें बताओ, चौंच तो उन्हें घुसेल ली, अब खाएं का? तो उसमें भी कोई लाभ नहीं, इसमें भी लाभ नहीं।
भाई ऐसा है जब लाभ का अभी में जो है ठीक है भाजपा मान पुलिस वाले की चाहे जहाँ तुम पता लगाओ विधायक तक भाजपा की जंग ले रही है यह बात है। तो ये कोई सोचो चाहिए मुख्यमंत्री के ऐसे में। और दूसरी बात एक और बताएं, गरीब के गेहूं देव और रईसों को दे रहे, वो चक्कर काट के अंत में जात ले भी मुआ है, तो हमारे गेहूं की इज्जत हुए फिर नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बिना सोचे समझे वाली बातें हो रही हैं। लेकिन फिर भी वोट तो भाजपा ही में चाहिए। और वोट मेरे गांव में आपकी इतना ज्यादा है, घटे नहीं वोट है गाँव। कैसे ज्यादा कैसे होगा? है हम जाने ज्यादा देखो, पहली बात तो विदुना नंबर 1 है ही है, और तो हमें घटत नहीं दिखा रहे, बड़ा दिखाई रहे। नहीं तो आपके विधायक तो भाजपा छोड़ के भाग गए। विधायक से क्या मतलब, हमें दूसरों विधायक गए। हाँ उसने थोड़ी के चेहरा हमने थोड़ी वोट दिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुन्नू है। गुन्नू जी, क्या है आपके राजनीतिक मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट देने वाली हैं आप? हम भाजपा को तो नहीं देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को इतनी सुविधा गैस दे रहे, फ्री गैस बांटी है। अब वो गैस 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। अब गरीब आदमी हम भरा नहीं पा रहे, 4 महीनों से रोटी चूल्हा पे बना रहे हैं। आंखें धुंधलापन छा गया, दिखाई नहीं देता है आंखों से। बताओ क्या सुविधा है। अब ऐसे में कौन सी पार्टी है जो आपको ये सुविधा देने वाली है? अब किसको बता दें हम? तो वोट तो देना ही है, फिर किसे देना पसंद करेंगे? अब वो समय बताएगा भाई। अलाव जल रहा है, धुआं उठने लगा है, देखते हैं ये कुहासा किधर जाता है, किसके ऊपर ये धुआं जाएगा और वास्तव में किसकी सरकार बनेगी। जय हो।